कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार क्या मिली? बीजेपी एकदम सदमे में चली गई। बीजेपी को एकदम बहुत बड़ा धक्का लगा है, भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है। अब आरएसएस और उससे जुड़े लोग भी नरेंद्र मोदी को ही निशाना बना रहे हैं। यानी कर्नाटक में मिली हार से बीजेपी, या फिर यूं कहें कि संघ का गेरुआ टोला इतना बौखला गया है कि अब वो सीधे तौर पर इस हार के लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मुहिम चला दी गई है सोशल मीडिया में, और मोदी जी को जमकर कोसा जा रहा है। बदले में योगी जी को याद किया जा रहा है कि देखो देखो, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा झंडा गाड़ दिया, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने प्रचार किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी जीत की लहर वहां बह रही है, योगी जी जिंदाबाद। मोदी जी के खिलाफ इस हद तक उसमें जहर उगले जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि गेरुआ टोला आपस में क्यों लड़ रहा है, गेरुआ टोला आपस में क्यों बगावत कर रहा है। गेरुआ टोले के मोदी जी, गेरुआ टोले के योगी जी और दोनों के समर्थक आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गलियाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है मोदी जी के समर्थकों को, और मोदी जी को खूब कोसने का सिलसिला शुरू हो गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक का चुनाव हार और जीत उसमें तय था। कोई भी पार्टी जीतती या फिर हारती, हार और जीत में से एक ही होता है। पहलवान अखाड़े में लड़ने जाता है, या तो हारेगा या तो जीतेगा। लेकिन बीजेपी चाहती है कि चित्त भी अपनी, पट भी अपनी, और इसी चित्त और पट के खेल में बीजेपी ने गुड़ गोबर कर लिया है कर्नाटक के इलेक्शन में। लेकिन बीजेपी के चाहने वाले, या फिर यूं कहें कि आरएसएस के चाहने वाले संघ के पुरोधाओं ने बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकदम बिगुल बजा रखा है। वो सीधे कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो भी हार हुई, जीत हुई, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी की रणनीति जिम्मेदार है। यानी वो मोदी जी को ही जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं इस हार के लिए, और मोदी जी जिम्मेदारी ले भी तो कैसे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रचंड जीत हासिल की, अच्छी कामयाबी हासिल की योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में। लेकिन निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। एक वार्ड मेंबर, पार्षद का चुनाव में और लोकसभा का चुनाव में फर्क होता है। लेकिन गेरुआ टोला को ये बात समझ में नहीं आ रही है। गेरुआ टोला मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा है, मोदी जी के पीछे पड़ चुका है, एकदम मोदी जी को कोस रहा है, कह रहा है मोदी जी आप अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए, अल्पसंख्यकों को यानी सीधे तौर पर मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए इस पूरे इलेक्शन का गुड़ गोबर कर बैठे हैं, पूरे इलेक्शन को आप हरवा बैठे हैं। मनीष कश्यप का नाम तो आपने सुना होगा, सन ऑफ बिहार। अभी वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके नाम से पैरोडी अकाउंट चल रहा है, यानी उन बस कॉपी पेस्ट वाला अकाउंट, उनके समर्थन वाला, जिसे फैन पेज बोला जाता है, समझिए सेम टू सेम फैन पेज। उसमें लिखा हुआ है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार पैरोडी, और उसने जो लिखा है उस पर आपको गौर करना होगा। उसने लिखा है माया मिली न राम, मतलब मोदी जी ने 20% वोट के लिए 80% वोटों की बलि दे दी। 20% वालों ने वोट तो नहीं दिया, नहीं 80% वालों ने भी किनारा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी समय है। वो पूछ रहा है कि आप सभी की क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। और जो राय उसने दिया है, जो पब्लिक ने राय देना शुरू किया है, गेरुआ टोले ने, उसने भी इस मुद्दे पर मुहर लगाई है कि हाँ, हार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। उन्होंने 20% वोटों को खुश करने के लिए 80% वोटों को नाराज कर दिया, 80% वोट उनसे किनारा कर गए। हम बताएंगे कि आखिर इस दावे में भी कितनी सच्चाई है, लेकिन जरा सुन लीजिए कि कमेंट क्या किया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हर्षित शर्मा कहते हैं कि सही बोले भाई, ये सो कॉल्ड अल्पसंख्यक के चक्कर में हिंदुओं के बुरे दिन बने मोदी जी। न मुस्लिम भाजपा के सगे हैं और न ही सिख, हिंदू ही जिताएगा 2024 लोकसभा में। सुनील यादव लिखते हैं अब सही रास्ते पर लग रहा है, चलना शुरू कर रहे हैं मनीष जी। हिंदुस्तान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं क्या राय टू राय तो यही है, अभी से लग जाएं। जो 5 राज्यों के आने वाले चुनाव हैं उसके लिए भाजपा वाले दिन रात एक कर दें। कोई भी युद्ध में विरोधी को कमज़ोर ना समझे, ताकत के साथ प्लान कर लड़े और मुफ्त वाला बाण चलाए। लालची हिंदू तब वो वोट देंगे, उसके लिए ये किसी भी पार्टी को वोट दे दें। आदित्य तिवारी लिखते हैं कि बीजेपी के नेताओं को मंथन की ज़रूरत है। आखिर वो उस कौम का विश्वास जीतने के चक्कर में
अपनों का साथ न छूट जाए। जयदेव शर्मा दास लिखते हैं, हिंदुओं कर्नाटक में बीजेपी नहीं हारी, तुम हारे हो और तुमने स्वीकार किया कांग्रेस के धर्मांतरण को, हिजाब को, रोड पर नमाज को, बजरंग दली बैन को, पीएफआई के पत्थर पेट्रोल बम को। अगर 5 साल कांग्रेस के शासन में ये सब तुम्हारे ऊपर बरसे तो खुशी मन से उसे स्वीकार। आलोक माथुर लिखते हैं, बीजेपी को हमारे सभी लीडिंग धर्माचार्यों और हिंदू विचारकों का सहयोग लेना चाहिए कैंपेन और समर्थन के लिए, और ये अभियान सतत चलते रहना चाहिए। इससे पार्टी को जन समर्थन भी बढ़ेगा और सनातनी हिंदुओं के वोट द्वारा राष्ट्र उत्थान हो पाएगा, जिसके दीर्घगामी परिणाम होंगे। शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान लिखते हैं, सत्य विश्लेषण, अभी भी समय है वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी जी लाख कोशिश कर लीजिए पर वोट नहीं देंगे, ये उसी को वोट देंगे जो दल इनकी विचारधारा के अनुसार छूट दे। हिंदुओं को इसी परंपरा का पालन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय हो। सनातन धर्मी नाम का ट्विटर यूजर लिखता है कि अभी तो समय है, चेत जाएं वरना जो 40% वोट आपको मिलते हैं अगर वो इधर उधर हो गए तो जैसे अभी हिंदू मारे जा रहे हैं बाद में भी मारे जाएंगे, पर आपके सपने समर्थ भारत अधूरा रह जाएगा। राजू ठाकुर नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा पूरा किया नहीं और मध्यवर्गीय लोगों पर बेलगाम टैक्स ठोंक कर शांति दूतों को मुफ्त राशन और मकान दिया। वैसे भी शांति दूत इनको वोट देने नहीं बल्कि देश का मध्यम वर्गीय समाज भी नाराज हो रहा है। पंकज अग्रवाल नाम का ट्विटर यूजर लिखता है कि कर्नाटक में जब हिजाब को लेकर महीनों तक सड़कों पर तांडव होता रहा, स्कूल प्रशासन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नपुंसक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ जब उसी हिजाब को लेकर यूपी में बवाल किया गया तो योगी ने बुलडोजर चला दिया। कर्नाटक के कोर वोटर शांत हो गए, यूपी के वोटरों में भरोसा बढ़ा है। मतलब आईटी सेल गेरुआ टोले के मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत भरी है कि उन्हें 20% ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में अगर मोदी जी ने 20% वोटों को लेने के चक्कर में 80% वोटों को नाराज ना किया होता तो आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार का सामना ना कर रही होती। इलेक्शन से ठीक पहले कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 4% मिलने वाला जो मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन था उसको भी खत्म कर दिया। मोदी जी तो बिल्कुल धर्म के रंग में अड़ गए। बजरंग दल के मुद्दे पर तो मोदी जी ने सीधे बजरंग बली को बजरंग दल करार दे दिया, यानी बजरंग दल जैसा एक संगठन बजरंग बली का रूप है। सोचिए, इस पूरे मामले को धार्मिक रंग दिया गया। बीजेपी का एक नेता कहता है कि आखिर ये अजान क्यों दी जाती है, उसको अजान से डिस्टर्ब होती है। अजान के बारे में बहुत ही वाहियात बयान भी देता है वो। जाहिर सी बात है धर्म विशेष के खिलाफ ही दिया उसने बयान। 20% वोटरों के खिलाफ ही तो उसने बयान दिया। बीजेपी के नेताओं ने हिजाब विवाद को हवा दिया, हिजाब को हवा दिया और कहा कि हिजाब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में हिजाब को बैन किया गया, इस बात को तमाम हिंदू समाज भी तो देख रहा है कि कैसे उनके शांत माहौल में, पीसफुल माहौल में आकर के उनके समाज में दिल्ली से आने वाली पार्टी जो है वहाँ हंगामा करती है। उनके विचार जो है कर्नाटक पहुँचते हैं, नॉर्थ इंडिया के विचार कर्नाटक में पहुंच रहे हैं और वहां हंगामा हो रहा है। उससे जिसके बाल बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जो 2 वक्त की रोटी कमाता है और अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है, सोचिए उसके मन में कितना खौफ होगा कि वल्ला ये भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया से आ रही है और साउथ इंडिया में आग लगा रही है। हिजाब के बहाने, भगवा के बहाने, बजरंग बली के बहाने और टीपू सुल्तान जैसे हीरो को क्या कुछ नहीं कहा गया। शहीद कहा जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला कहा जाता है, लेकिन उनको भी हिंदू विरोधी घोषित किया गया, हिंदुओं को नरसंहार करने वाला घोषित किया गया। उसने टीपू सुल्तान को क्या कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के जो नेता टीपू सुल्तान का नाम लेते थे या टीपू सुल्तान से हमदर्दी रखते थे, उनको जो है टीपू सुल्तान की औलाद कहा गया। असम के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक पहुंचकर कौन सा शांति दूत वाला बयान दिया, कौन सा शांति से फैलाने वाला बयान दिया, आप उसको भी देख लीजिए। सावरकर को लेकर के पूरी हिस्ट्री जो है अपनी एक इतिहास दिखाती है कि सावरकर कितने बड़े माफी वीर थे। सावरकर को बुलबुल के पंखों को बैठाने का काम किसने किया? कर्नाटक की सरकार ने किया। कौन था वो सरकार? बीजेपी की। मुसलमानों को कहाँ तुष्टीकरण किया गया? मुसलमानों को जो मिलने वाला वोट था उसे भी छीन लिया गया। तो सोचिए मुसलमानों के लिए कौन सा हमदर्दी मोदी जी दिखा रहे थे।
मोदी जी ने एक नारा दिया, वो था पासमानदा और अशराफ। इसमें भी मुसलमानों को लेकर बहुत विवाद है। मुसलमानों के ज़्यादातर धड़े संगठन यही मानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को तोड़ने के लिए इस तरह से कर रही है। बीजेपी भले ही राजनीतिक तौर पर इस नारे को हवा दे रही हो कि बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम आएंगे, लेकिन मुस्लिम आ सकते हैं, वरना मुख्तार अब्बास नकवी की पहचान ऐसे नहीं बनी, शाहनवाज हुसैन की पहचान ऐसे नहीं बनी, कुछ तो मुस्लिम साथ में होंगे। बीजेपी का अपना अल्पसंख्यक मोर्चा तो उनको वोट दे रहा होगा, आरएसएस का बनाया हुआ एक मुस्लिम विंग है वो तो वोट दे रहा होगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि 20% के चक्कर में मोदी जी ने 80% को दूर कर दिया। यानी मोदी जी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, और उस विकल्प के तौर पर खड़ा किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को, और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। और ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो ये विकल्प होता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो योगी आदित्यनाथ, ये अंदर खाने लड़ाई चल रही है। आगे चल के देखिएगा इसका अंजाम क्या होगा, आगे चल के देखिएगा इसका परिणाम क्या होगा, आगे चल के देखिएगा कि 2024 का नतीजा क्या होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल क्या कहेंगे इस खींचतान के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी जरूर से दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।